वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका नाम है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट्स। कंसाइनमेंट अकाउंट्स। सबसे पहले तो हम कंसाइनमेंट का मीनिंग समझेंगे। कंसाइनमेंट होता क्या है? देखो, नॉर्मली बिजनेसमैन जो है वो बिज़नेस क्यों करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। और वो प्रॉफिट को लगातार अपना बढ़ाना चाहता है, कभी भी कम करने के बारे में नहीं सोचता है। उसके लिए वो क्या करेगा? वो अपनी सेल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इंक्रीज़ कैसे करेगा? अपनी जो प्रेजेंट जहाँ पे बिज़नेस चल रहा, प्रेजेंट प्लेस है बिज़नेस प्लेस, वहाँ पे कस्टमर इंक्रीज़ करेगा, नए कस्टमर ढूंढेगा, नया मार्केट ढूंढेगा, ठीक है। या फिर वो नए प्लेसेस पर नए अपने जो आउटलेट्स हैं वो ओपन करेगा ताकि उसका सेल जो है इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसे एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि वो बंदा तो एक ही है और हर जगह वो अपने आउटलेट पे प्रेजेंट नहीं हो सकता पर्सनली। तो इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, या और कई चीज़ें जिनके ऊपर जो ओनर है वो ध्यान नहीं रख पाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कंसाइनमेंट का। कंसाइनमेंट में क्या होता है कि जो ओनर है वो अपनी फर्म का एक एजेंट अपॉइंट करता है। क्या करता है? वो एजेंट अपॉइंट कर देता है, ठीक है। और वो एजेंट ओनर के लिए इनडायरेक्टली सेल इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे जो सेल कंसिडर होएगी वो ओनर की ही कंसिडर होएगी, एजेंट की नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ पर एज एजेंट काम कर रहा है, ठीक है जी। आप इसे एजेंट कह सकते हो या फिर आप इसे डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ये इनडायरेक्टली जो है सेल इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो एजेंट अपॉइंट किया जाता है उसे गुड्स सेंड की जाती हैं बाय द ओनर, ठीक है। गुड्स सेंड टू एजेंट बाय द ओनर, ठीक है, फॉर सेल पर्पस, फॉर सेल पर्पस, ठीक है, फॉर सेल पर्पस। इसके बदले में वो क्या रिसीव करेगा? एजेंट को क्या मिलेगा? एजेंट रिसीव्ड कमीशन, एजेंट received commission from owner for sale। सेल के लिए एजेंट को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर गुड्स का रिस्क किसका रहेगा? रिस्क जो है, रिस्क हमेशा किसका रहता है? वो ओनर का रहता है। ओनर का क्यों रहता है? क्योंकि ओनर ने गुड्स जो हैं उनका पोजेशन दिया है, ठीक है। ओनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एजेंट है और ये जो ओनर है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है?
इनके बीच रिलेशनशिप क्या है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप है इनका, ठीक है, इनका रिलेशनशिप है, ठीक है जी। इसमें एजेंट जो भी एक्सपेंसेस करेगा बियर्ड बाय ओनर और प्रिंसिपल, ठीक है, बियर करेगा ओनर, एजेंट कोई एक्सपेंस बियर नहीं करेगा क्योंकि सेल वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो अपने प्रिंसिपल के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसे कहा जाता है कंसाइनर, और ये जो हमारा एजेंट है इसे कहा जाता है कंसाइनी, इसे कहा जाता है कंसाइनी। और इन दोनों में जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसे कहा जाता है कंसाइनमेंट, ठीक है जी। अगर यहाँ पर एजेंट के पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न टू ओनर, वो ओनर को रिटर्न कर देगा, उसे अपने पास रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करने वाले हैं वो क्या होएगी, सबसे पहले हमारा होता है कंसाइनर, ठीक है, कंसाइनर। कंसाइनर कौन है, हु सेंट गुड्स टू एजेंट, ठीक है। और दूसरा हमने बोला कंसाइनी, कंसाइनी कौन है, टू होम, कंसाइनी कौन है, टू होम गुड्स सेंट फॉर सेल पर्पस ऑन रिस्क ऑफ ओनर, ओनर और कंसाइनर, ठीक है जी। अब इसको बदले में ये जो गुड्स भेजेगा, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसमें सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र होती है, पोजेशन दी जाती है, ओनली पोजेशन, नॉट ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। अब जब कंसाइनर कंसाइनमेंट भेजता है तो उसके साथ वो एक बनाता है परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। अभी मान लो मैं कंसाइनर हूँ, आप कंसाइनी हो, मैंने आपको माल भेजा, ठीक है, मैंने आपको माल भेजा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्या भेजा आपको कैसे पता, उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक स्टेटमेंट, एक परफॉर्मा तैयार करूँगी जिसमें मैं आपको मेंशन करूँगी गुड्स का डिस्क्रिप्शन, मतलब मैंने कौन कौन सी गुड्स आपको भेजी हैं, ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, क्वालिटी, रेट पर यूनिट, ठीक है, टोटल कॉस्ट एक्सेट्रा, जो भी डिस्क्रिप्शन चाहिए वो सारी डिस्क्रिप्शन इसमें मेंशन की जाती है, ताकि जब कंसाइनी के पास स्टॉक पहुँचे तो उसे पता होना चाहिए कि उसके पास क्या गया है, ठीक है। अब जब उसके पास कंसाइनी के पास ये परफॉर्मा इनवॉइस पहुंच गया, उसके बाद को क्या करेगा, माल को सेल करेगा, ठीक है। सेल करने के बाद अब एक वर्ड और आता है, अकाउंट सेल, अकाउंट सेल,
ये कौन बनाता है? बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर। कंसाइनी जो है कंसाइनर को एक अकाउंट सेल बनाकर भेजता है, मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन देता है कि कितना माल उसके पास आया था, टोटल कॉस्ट क्या थी, कौन कौन सा सामान आया था, उसमें उसने कितना सामान सेल कर दिया, ठीक है, उसके खुद के कितने एक्सपेंसेस हुए, उसका कमीशन कितना हुआ, ये सब कुछ माइनस करके यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेल, ठीक है। सारा कुछ माइनस करके जो बैलेंस है वो कितना है? रेमिटर टू कंसाइनर, यानी उसने कंसाइनर को कितना माल भेजना है। अगर उसने कोई एडवांस दिया है तो लेस एडवांस भी वो लेस कर देगा, ठीक है। तो जितना बैलेंस बचेगा वो किसे भेजना होता है? कंसाइनर को। इसके साथ ही वो अपनी ये पूरी अकाउंट सेल यानी ये पूरी डिटेल बनाकर कंसाइनर को सेंड करता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा कंसाइनमेंट क्या होता है, सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कंसाइनमेंट। डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कंसाइनमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है आपका नेचर ऑफ रिलेशनशिप। पहला डिफरेंस है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। देखो कंसाइनमेंट में तो हमने बता दिया प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है ना, प्रिंसिपल एंड एजेंट। लेकिन सेल्स के केस में हमारा या तो हम कहेंगे सेलर एंड बायर, या तो हम कहेंगे क्रेडिटर एंड डेटर। अगर क्रेडिट सेल किया है तो सेलर कौन हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा, बायर जो है वो डेटर हो जाएगा, ठीक है। जो दूसरा इनमें डिफरेंस है वो है ओनरशिप एंड पोजेशन। ओनरशिप एंड पोजेशन। अब सेल के केस में तो ओनरशिप एज वेल एज पोजेशन दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन कंसाइनमेंट में ओनली पोजेशन नॉट ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, सिर्फ पोजेशन दिया जाता है गुड्स को सेल करने के लिए। तीसरा आता है रिस्क। सेल के केस में आफ्टर सेल रिस्क किसका है? बायर का। लेकिन यहाँ पर रिस्क किसका रहेगा? देखिए आफ्टर सेल जो है वो रिस्क रहेगा बायर का। लेकिन कंसाइनमेंट में जो रिस्क है, क्योंकि हमने सिर्फ पोजीशन दिया है, ओनरशिप नहीं दिया है, तो रिस्क रहता है कंसाइनर का, ओनली कंसाइनर का। कंसाइनी का कोई रिस्क नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है परफॉर्मा इनवॉइस वर्सेस सेल्स इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस वर्सेस सेल्स इनवॉइस। सेल के केस में सेल इनवॉइस होएगा, बिल्कुल नाम से क्लियर हो रहा है। उसमें जब ओनर जो है अपना माल सेल करता है कस्टमर को, तो वो उसे एक बिल बना कर देता है, एक सेल इनवॉइस बना कर देता है, जिसमें वो मेंशन करता है कि उसने आपको कौन कौन सा सामान दिया, किस क्वांटिटी का दिया है, किस रेट का दिया है,
ठीक है, और कब आप उनको पेमेंट करोगे, वो सारी बातें उसमें डिस्क्राइब होती है। अगर आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया तो कितना पेमेंट कर दिया, बैलेंस कितना रहता है, वो सारा मेंशन होता है। लेकिन कंसाइनमेंट में क्या होता है, परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है कंसाइनमेंट में, जो कंसाइनर है जब वो गुड्स कंसाइनी को सेंड करता है तो एक डिटेल बनाता है जिसमें गुड्स की डिस्क्रिप्शन होती है कि गुड्स का नेचर क्या है, क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट, वो सब चीज़ें उस डिस्क्रिप्शन में मेंशन की जाती हैं, उसे परफॉर्मा इनवॉइस कहा जाता है, ठीक है जी। अगला जो डिफरेंस है वो है हु बियर एक्सपेंसेस, हु बियर एक्सपेंसेस। सेल के केस में तो आफ्टर सेल कौन करेगा, बायर। बट यहाँ पर हमने सेल नहीं किया तो यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो बियर करेगा कंसाइनर, नॉट द कंसाइनी, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस आफ्टर सेल, प्रॉफिट लॉस रीसेल करता है तो प्रॉफिट लॉस जो भी है वो बायर का है, लेकिन यहाँ पर कंसाइनर का है, कंसाइनी का कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है क्योंकि वो तो एक एजेंट है, तो उसने सिर्फ माल सेल करना है और बदले में कमीशन लेना है, ठीक है। फिर है जी रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर सेल नॉट रिटर्नेबल, है ना। आप मान लो आपने एक सूट खरीदा, घर ले गए, सूट खरीदने के बाद पेमेंट कर दिया, घर चले गए, 4 दिन बाद वापस जाते हो, अच्छा कोई तरह सूट मैंने पसंद नहीं आया, मैं नहीं लेना, मेरे पैसे वापस कर दो। तो दुकानदार क्या कहता है, भैन जी सूट नहीं वापस हुंदा, आधा सूट लै जाओ, हाँ जे तुहानू लगदा भी तुहानू पसंद नहीं तुसीं बदल के लै जाओ, होर कोई लै जाओ, पर वापस नहीं लेना, असीं पैसे नहीं तुहानू देंगे असीं वापस, ठीक है। यानी आफ्टर सेल रिटर्नेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कंसाइनी के पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक है तो रिटर्न टू कंसाइनर, उसने कंसाइनर को रिटर्न कर देना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट डिफरेंस इज अकाउंट सेल। सेल्स के केस में कोई अकाउंट सेल नहीं बनाया जाता, बट कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनी ने कंसाइनर को अपने सेल की इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो वो अपना अकाउंट सेल बनाकर कंसाइनर को सेंड करता है, जिसमें वो डिस्क्राइब करता है कि उसने कौन कौन सा माल बेचा, किस रेट पे बेचा, उसके एक्सपेंसेस कितने थे, उसका कमीशन कितना था, उसने एडवांस कितना दे रखा और बैलेंस उसने कितना रिमिट करना है कंसाइनर को, तो वो पूरा उसमें डिटेल बनाकर जो है वो कंसाइनर को सबमिट कराता है, ठीक है। लेकिन सेल के केस में जो अकाउंट सेल होता है वो बायर टू सेलर जाता है, कंसाइनमेंट में कंसाइनी टू कंसाइनर जाता है और बायर टू सेलर जाता है सेल्स के केस में, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कंसाइनमेंट, ठीक है जी। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस है, अकाउंट सेल है, वो हम आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। उसका आपको ज़रा फॉर्मेट दिखा देते किस तरह का फॉर्मेट होता है। देखिए परफॉर्मा इनवॉइस का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। आपका जिस कंपनी ने भेजा है उस कंपनी का नाम आ जाएगा सैमसंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। फिर उनका ST CST नंबर जो होएगा, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट आ गई उनकी, व्हीकल नंबर आ गया उनका, इधर उनका एड्रेस आ गया, जो उनका एड्रेस है, उनका डेट, जिस डेट को ये बनाया जा रहा है वो डेट आ जाएगा। उसके बाद कंसाइंड टू, जिसे भेजा जा रहा है कंसाइनमेंट, उस कंपनी का, उस एजेंट का नाम आ जाएगा। फिर क्वांटिटी का कॉलम होएगा, पर्टिकुलर आप क्या क्या भेज रहे हो, उसका रेट क्या है, उसकी डिटेल क्या है और अमाउंट, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे E&OE इधर आपका आ गया फॉर सैमसंग कंपनी लिमिटेड, सेल्स मैनेजर जो होएगा उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। परफॉर्मा इनवॉइस डील्स विद द फॉलोइंग। परफॉर्मा इनवॉइस में क्या कुछ आता है, क्वांटिटी, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस एंड टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, द डिटेल्स ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। तो ये जो था हमारा ये परफॉर्मा था, ये
परफॉर्मा इनवॉइस का था, ठीक है। दूसरा जो मैं आपको स्पेसिमेन दिखा रही हूँ वो आपका है जी अकाउंट सेल का। इसमें एजेंट का नाम आ जाएगा, ठीक है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, उसका ईमेल, वेबसाइट जो भी है वो इधर आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जिसको सेंड कर रहा है, अकाउंट सेल ऑफ, किस चीज़ की अकाउंट सेल है, किसको कितना उसने सेल किया, किसके बिहाफ पर, सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ सैमसंग कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे पर्टिकुलर का कॉलम आ गया, आपका रेट आ गया, डिटेल आ गई, देन अमाउंट आ गई, नीचे उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपका अकाउंट सेल का स्पेसिमेन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये एजेंट है ये किसी के लिए काम क्यों करेगा, ठीक है। उसे कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे, हम कुछ नहीं दे रहे, तो फिर वो क्यों करेगा? वो बदले में लेता है कमीशन। क्या लेता है वो? कमीशन। जो भी सेल करेगा उसका एग्रीमेंट होता है कि मैं उसके बदले में आपसे कमीशन लूँगा। ये कमीशन जो होता है ये एक फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स रहता है, ठीक है। एक फिक्स परसेंटेज होती है, जितना सेल करेगा उसके ऊपर उसे उतने परसेंट जो है वो कमीशन दिया जाएगा। ये कमीशन 3 तरह का होता है। सिंपल कमीशन, ओवरराइडिंग और स्पेशल कमीशन। तीसरा है डेल क्रेडिट। डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है जी। सबसे पहले हम सिंपल कमीशन की बात करेंगे। तो सिंपल कमीशन क्या है? नॉर्मली जो हम सेल के ऊपर कमीशन देते हैं वो हमारा सिंपल कमीशन है, यानी एक फिक्स अमाउंट है जो हमें देना है अपने एजेंट को, ठीक है। इसे ऑर्डिनरी कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एजेंट ने 1 लाख रुपए का माल जो है वो सेल कर दिया, ठीक है, और उसके ऊपर से 5% का सिंपल कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन दिया गया, तो उसका जो कमीशन हो जाएगा वो 5,000 रुपये का हो जाएगा, बस, ठीक है। दूसरा जो हमने बोला था वो था ओवरराइडिंग, ठीक है, या जिसे स्पेशल कमीशन भी कहा जा सकता है, ओवर राइडिंग कमीशन, या फिर जिसे स्पेशल कमीशन भी कहा जाता है। ये जो स्पेशल कमीशन होता है ये कंसाइनी को मोटिवेट करने के लिए होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पर गुड्स जो है वो सेल करे, ठीक है। तो जितना वो एक्स्ट्रा सेल करेगा उसके ऊपर भी उसे प्रॉफिट दिया जाएगा। सपोज़ कीजिए 1 यूनिट उसे सेल करने को कहा गया है 100 रुपये का, ठीक है। उससे कहा कि अगर आप 100 रुपये का यूनिट सेल करते हो तो आपको 1% सपोज़ 2% कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 110 का बेचते हो तो ये जो एक्स्ट्रा आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर आपको स्पेशल कमीशन 1% जो है वो स्पेशल कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपने, यहाँ पे कर लेते हैं ऊपर, आपने 10 यूनिट सेल किए 100 रुपये के, तो कितने के हो गए? 1000 के। इसके ऊपर आपको कितना मिलना? 2% कमीशन मिलना, तो ये आपका हो जाएगा 20 रुपये, ठीक है। और आपने 20 यूनिट सेल किए 110 के, ठीक है।
अब इसके ऊपर देखिए, ये आपने सेल किए 2200 के, लेकिन 100 रुपये के तो आपने सेल करने ही करने थे ना, उसके ऊपर तो आपको 2% कमीशन मिलना है। इसका मतलब 2000 के ऊपर तो आपको कमीशन मिलना ही मिलना है 2% का, ठीक है। तो ये आपका 40 रुपये हो गया। इसके अलावा जो आपने एक्स्ट्रा सेल किया, क्योंकि आपने 2200 का सेल किया तो इसके ऊपर भी आपको 1% एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है 22 रुपये का। तो यहाँ पर आपका टोटल कमीशन हो जाएगा 82 रुपीज़ का, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ये जो आपको 22 रुपीज़ का एक्स्ट्रा कमीशन दिया गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ओवर राइडिंग कमीशन, ठीक है, या जिसे हम कहेंगे स्पेशल कमीशन। तीसरा है जी डेल क्रेड रे। तीसरा हमारा है जी डेल क्रेड रे। अब आप एक बात बताइए, जब आप माल बेचोगे, सपोज आप मेरे एजेंट हो, आप कंसाइनी हो, मैं कंसाइनर हूँ, मैंने आपको माल भेजा बेचने के लिए, क्या आप उसे कैश पर ही बेचोगे? उधार भी तो हो सकता है ना। अगर उधार होगा तो बैड डेट्स भी तो होंगे, ठीक है। और हमने कहा कि अगर रिस्क है तो रिस्क किसका है, रिस्क बियर बाय कंसाइनर। कंसाइनर रिस्क बियर करेगा, कंसाइनी कोई रिस्क बियर नहीं करेगा। लेकिन कंसाइनर इस खतरे से अपने आप को बचाना चाहता है, बैड डेट से अपने आप को बचाना चाहता है, तो वो अपने एजेंट को, कंसाइनी को ऑफ़र करता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा अगर आप मुझे ये गारंटी देते हो कि जो भी डेटर्स होंगे उनका कलेक्शन आपके ज़िम्मे है, आप खुद कलेक्ट करोगे। अगर पैसा डूबता है तो उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं होगा, तो उस केस में मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कंसाइनी है वो ये कमीशन, एक्स्ट्रा और कमीशन कमाने के लिए बैड डेट्स का ज़िम्मा खुद ले लेता है। अगर बैड डेट्स का ज़िम्मा कंसाइनी का है, कंसाइनी चल ही नहीं रहा, अगर कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल है फॉर बैड डेट्स, ठीक है, देन ही रिसीव डेल क्रेड रे कमीशन, ठीक है। बट अगर कंसाइनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तो फिर कोई भी डेल क्रेड रे कमीशन जो है कंसाइनी को नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड। ये सिर्फ उस केस में ही दिया जाएगा जिस केस में एजेंट जो है, कंसाइनी जो है, कंसाइनर को ये विश्वास दिलाता है कि डेटर से कलेक्शन का ज़िम्मा जो है वो कंसाइनी का है, कंसाइनर का नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे थे 3 तरह के कमीशन। अब ये कमीशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं हम देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं उसके लिए और कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। गोपी साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद सेंट 2000 dynamos costing ₹50 each for sale on consignment to रामू ऑफ विजयवाड़ा। देखिए यहाँ पे गोपी साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद ने गुड्स सेंड की, ठीक है, किसे, रामू ऑफ विजयवाड़ा। इसका मतलब गोपी साइकिल्स जो है वो आपके क्या हो गए, वो आपका कंसाइनर हो गया, और रामू ऑफ विजयवाड़ा जो हो गया वो आपका कंसाइनी हो गया। 2000 यूनिट्स गुड्स हैं और एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 50 रुपये है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स, फर्स्ट इज नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर डायनामो ₹60। नॉर्मल सेलिंग प्राइस 60 रुपये का है हमारा, यानी एक यूनिट को हमें 60 रुपये में बेचना है, 10 रुपये के प्रॉफिट पे सेल करना है।
दूसरा है जी कंसाइनीज कमीशन टू बी कैलकुलेटेड एज अंडर 5% ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस, यानी अगर वो यूनिट्स 60 रुपये से बेचता है तो 60 रुपये के हिसाब से जितना उसका टोटल बनेगा उसके ऊपर से 5% का नॉर्मल कमीशन दिया जाएगा। 1% एडिशनल कमीशन इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन नॉर्मल प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी 1% कमीशन दिया जाएगा। एंड 0.5% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन टोटल सेल्स फॉर गारंटिंग कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल, कि अगर कंसाइनी जो है क्रेडिट सेल की कलेक्शन का ज़िम्मा लेता है तो उसे 0.5% एक्स्ट्रा डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाएगा ऑन टोटल सेल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सेल्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी अकाउंट सेल है। कैश सेल उसने किए 500 डायनामो एट 60 ईच, 200 उसने किए 75 रुपीज़ पे। फिर क्रेडिट सेल किया उसने 400 जो है 75 रुपीज़ के हिसाब से बेचा, और 400 जो है उसने 80 रुपीज़ के हिसाब से सेल किया। तथा सर्टेन द कमीशन ड्यू टू कंसाइनी। अब हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले हमें कौन सा कमीशन कैलकुलेशन करना है, नॉर्मल कमीशन। फर्स्ट पॉइंट हम आ जाते हैं, नॉर्मल कमीशन। हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं। नॉर्मल कमीशन के लिए उसने कहा है नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ का है। ठीक है, अब देखिए उसने टोटल कितने यूनिट सेल किए, टोटल डायनेमो सोल्ड इज इक्वल टू, देखिए उसने किए 501 किए, 201 किए, या ये उसने किए कैश सेल। इसके बाद उसने क्रेडिट सेल भी किया, 401 किया, 401 किया, यानी टोटल उसने सेल किया 4 4 8 और 2 10 और 1500, 1500 जो है उसने सेल किया। ठीक है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है उनका 60 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो टोटल सेल कितना हो गया 1500 मल्टीप्लाई 60, 90,000 रुपीज़ का उन्होंने क्या किया, सेल किया। ठीक है, ये उनका नॉर्मल सेलिंग प्राइस बना। इसके ऊपर कमीशन कितना देना, उन्होंने कमीशन देना है जी 5% का। ठीक है, कितने का कमीशन देना है, 5% का। तो कमीशन, नॉर्मल कमीशन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने हेडिंग दे रखा है इसलिए यहाँ पे हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई 5/100। ठीक, 90,000 मल्टीप्लाई 5/100, 4500 इसका बना कमीशन, रुपीज़ 4500। ठीक है जी, ये तो था नॉर्मल कमीशन। दूसरा उसने कहा है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा में सेल करते हो, ठीक है, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उससे ज़्यादा में सेल करते हो, तो आपको उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा कमीशन जो है वो दिया जाएगा, एडिशनल कमीशन दिया जाएगा। अब एडिशनल कहा जाए या ओवरराइडिंग कहा जाए या स्पेशल कहा जाए, एक ही बात है। ठीक है जी, अब उसने क्या कहा है, जितना एक्स्ट्रा पे सेल किया। अब देखिए सिर्फ ये जो 500 यूनिट है ये 60 रुपये के हिसाब से सेल किए, बाकी के जितने यूनिट है वो उसने ज़्यादा से सेल किए। ठीक है, जो 200 यूनिट है वो उसने 75 के सेल किए, 400 यूनिट उसने 75 के सेल किए, और 400 यूनिट उसने 80 के सेल किए। ठीक है, तो इसका बना जी 75 2 150, 15,000
75 4 ज़ा 300, 30,000 और 8 4 ज़ा 32,000। ठीक है, तो टोटल सेल कितना हुआ? टोटल एडिशनल सेल, ठीक है, 77,000 रुपीज़ का हुआ। ठीक है, तो कमीशन हमने कितना देना है? 1%। 77,000 मल्टीप्लाई 1/100, तो ये आपका आ गया जी 770 का। ठीक है, अब 2 कमीशन हो गए हमारे पास। तीसरा कमीशन क्या है? डेल क्रेडिट। अब यहाँ पे हम नीचे इसको नोट कर लेते हैं, ऊपर से हमें इरेज करना पड़ेगा, यहाँ से कर देते हैं हम लोग। नीचे हम हिंट लिख लेते हैं 4500 नॉर्मल कमीशन। ठीक है, तीसरा हमारा कौन सा है जी? डेल क्रेडिट। ये उसने कहा है कि 0.5% ऑन टोटल सेल। तो हमारा टोटल सेल कितना है? एक्चुअल सेल देखिए 500 यूनिट उसने 60 के सेल किए, 200 यूनिट 75 के, 400 यूनिट 75 के, 400 यूनिट 80 के। देखो ये नीचे वाले तीनों को तो हमने यहाँ पर टोटल लगा रखा है 77,000। ठीक है, प्लस इसने जो 500 यूनिट 60 के सेल किए वो बना 30,000, यानी 30,000 इसमें प्लस कर दे तो टोटल हो जाएगा आपका 1,07,000 टोटल सेल। ठीक है, इसका क्या देना? 0.5% कमीशन। 1,07,000 का 0.5% 1/200 हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 1/2% है ये, तो कट कर देते हैं इसको हम। तो देखिए कैलकुलेटर से इसे डायरेक्टली करें तो 107,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5% 535, ये आपका आ गया कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं टोटल कमीशन। नंबर 1 हमने कैलकुलेट किया था नॉर्मल कमीशन रुपीज़ 4500। नंबर 2 हमने कैलकुलेट किया एडिशनल कमीशन, ये हमने किया 770। थर्ड हमने किया डेल क्रेडरे, ये हमारा आया 535। हमारा टोटल हो गया 5805 टोटल कमीशन। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। चेक करते हैं हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। बिल्कुल सही है जी, ये देखिए नॉर्मल कमीशन आपका है 4500, ओवरराइडिंग कमीशन आपका 770 और डेल क्रेडिट कमीशन आपका है जी 535। टोटल है आपका 5805, तो हमने भी इतना ही निकाला है 5805। इस तरह से हमारे कमीशन का कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है
ए सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू बी, ठीक है, 1000 साइकिल्स भेजे उसने जिनका कॉस्ट है एट ₹350 ईच, ठीक है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 450 रुपीज़ पर साइकिल। इनका जो कमीशन का टर्म्स है वो है जी 5% ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस, 20% ऑन एनी सरप्लस ओवर एंड अबव नॉर्मल सेलिंग प्राइस। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें जो हमने स्पेशल कमीशन किया था वो किसी और तरीके से किया था, यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे फिर साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। तीसरा उसने कहा डेलक्रेटरी है 1% ऑन टोटल सेल। अब उसने जो सेल किया है उसका ये उसका अकाउंट सेल है, 300 साइकिल उसने सेल किए 500 ईच और 150 साइकिल सेल की उसने 550 ईच, ठीक है। तब उसका कमीशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन हमारा कैसे आ जाएगा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस हमारा कितना रहेगा, देखो 300 यूनिट्स और 150, 2 यूनिट सेल किए ना उसने, यानी टोटल 450 यूनिट सेल किए। इसका कितना परसेंट देना, हमें 5% देना है, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ गया जी 300 प्लस 150 450। हाँ, यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस रह गया एक, हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस रह गया है इनका। हमने नॉर्मली सेल कितने में करना है, 450 पे सेल करना है। उसका जितना आएगा उसका हमने लगाना है 5%, ठीक है। यानी पहले हमने क्या निकाला, टोटल सेल हमारा 300 यूनिट्स और 150 यूनिट्स। नॉर्मल सेलिंग प्राइस हमारा कितना, 450, यानी 450 मल्टीप्लाई 450, ये हमारा हुआ जी 2,02,500। इसका हमें करना है 5%, 5%, ये हमारा आ गया जी 10,125। दूसरा पॉइंट, अगर इसको अलग अलग करना है तो अलग अलग भी करके बता देते हैं आपको। चलिए अलग अलग करके ही बता देते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं टोटल नॉर्मल सेल इज इक्वल टू 300 यूनिट्स प्लस 150 यूनिट्स मल्टीप्लाई 450। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आया 450 मल्टीप्लाई 450, 2,02,500, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे कमीशन 2,02,500 मल्टीप्लाई 5/100, इसका हम कर देंगे 5%, 10,125। ये हमारा आ गया नॉर्मल कमीशन, ठीक है। दूसरा हमने निकालना है जी स्पेशल कमीशन। सेकंड क्या है हमारा, स्पेशल कमीशन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बात को, नहीं तो आपके माइंड में रह जाएगा कि पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे कराया था, इस क्वेश्चन में ऐसे क्यों है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, कहता है 20% ऑन एनी सरप्लस ओवर एंड अबव नॉर्मल सेलिंग प्राइस। कहता है नॉर्मल सेलिंग प्राइस से अगर कुछ भी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, उसके ऊपर देना है 20%। बट जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्या लिखा था, 1% स्पेशल कमीशन ऑन सेल इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन नॉर्मल प्राइस। उसमें कहा था अगर हमारा सेलिंग प्राइस नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा है तो उसके ऊपर हमें 1% देना है। मतलब अगर हमने 100 रुपये का बेचा था लेकिन हमने उसको 110 रुपये का बेच दिया तो नॉर्मल कमीशन तो हमने 100 रुपये पे देना है, लेकिन जो स्पेशल कमीशन देंगे वो 110 के ऊपर देंगे। लेकिन अगर हम इस पॉइंट के व्यू से चलें कि एनी सरप्लस ओवर एंड अबव, वो सरप्लस जो हमारे नॉर्मल सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, यानी 100 रुपये का था आपने 110 का बेचा तो 10 रुपये में ज़्यादा बेचा ना, वो जो 10 रुपये सरप्लस है उसके ऊपर कमीशन देना है। तो यहाँ पर भी हमारा यही पॉइंट है, ठीक है।
अब देखिए आपने एक्स्ट्रा कितना सेल किया, यहाँ पे हम लिखते हैं सरप्लस सेल, सरप्लस सेल। देखिए 300 यूनिट है, 500 के सेल किए, नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितने है 450, इसका मतलब हमने कितने एक्स्ट्रा में सेल किया 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा सेल किया, ठीक है। ये हमारा सरप्लस हो गया, तो हमारा 300 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे 150 हमने सेल की कितने में 550 में, लेकिन हमारा नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना था 450, इसका मतलब सरप्लस कितना है 100, तो 150 मल्टीप्लाई 100, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके आए 15,000 प्लस 15,000, टोटल कितना हो गया मेरा 30,000, ठीक है जी। अब ये 30,000 के ऊपर हमें कमीशन देना है, तो देखिए 30,000 के, ये हमारा एक्स्ट्रा कमीशन हमने नॉर्मल कमीशन हमें बाहर लिखा हुआ है, इसको हम इरेज नहीं करते हैं, इसके साथ लिख लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल सेलिंग कमीशन, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं। $30,000 टोटल है, जो हमारा सरप्लस आया, कितने परसेंट देना है 20%, ये कट करके आ गया हमारा 6,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया जी स्पेशल कमीशन, यहाँ पे हम SP लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया जी 6,000 का। तीसरा में क्या निकालना है डेल क्रेडिट, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है जी डेल क्रेडिट। अब इसमें क्या कहा है 1% ऑन टोटल सेल, तो इसमें तो हमें कुछ भी करने सोचने की ज़रूरत नहीं, हम टोटल सेल निकालेंगे। हमारी टोटल सेल जितने में हमने एग्जैक्टली सेल किया है, 300 यूनिट हमने बेचे 500 रुपये के, प्लस 150 यूनिट हमने सेल किए 550 रुपये के, तो टोटल कर लीजिए इनका, ये आपका आ जाएगा 1.5 लाख। 150 मल्टीप्लाई 550 82,500, इसका मतलब हमारा टोटल सेल हो गया 2,32,500, तो हमारा कमीशन हो जाएगा 2,32,500 का कितना परसेंट है 1%, तो 2325, ये आपका कौन सा कमीशन है जी डेल क्रेडिट, ठीक है। तो अब इसका टोटल लगा लीजिए, इसका हमारा टोटल आ जाएगा 10125 प्लस 6,000 प्लस 2325, हमारा टोटल हुआ 18,450 टोटल कमीशन, ठीक है जी। इस तरह से हम कमीशन का कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि एडवांस जो है वो कंसाइनी और कंसाइनर के बीच में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से एग्रीमेंट होता है, अगेंस्ट सिक्योरिटी है या नॉर्मल एडवांस है, और कंसाइनर उसको बैंक से वो करा लेता है, डिस्काउंट करा लेता है, ठीक है। और कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास की जाती हैं, कंसाइनर कौन से अकाउंट्स मेंटेन करता है, कंसाइनी कौन से अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट्स लाइक कीजिए या ना कीजिए बट कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं, ताकि आपको उनके सॉल्यूशंस मिल सकें। तब तक के लिए लॉकडाउन है, आज संडे है, तो आज के लिए स्पेशली अपने घरों में ही रहिए, घरों से बाहर नहीं निकलिए, नहीं तो पुलिस डंडे लेके तैयार है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए